नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा और बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। रांची में ईडी जो है वो एक बार फिर से एक्शन में नजर आ रही है और ईडी की टीम ने झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर के यहां छापेमारी के बाद भारी संख्या में कैश जो है वो बरामद किया है। शुरुआती जानकारी के अनुसार नौकर के यहां से ईडी को करीब 20 से 30 करोड़ रुपए कैश मिला है। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच के दौरान आलमगीर आलम का नाम सामने आया था। इस वक्त ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ईडी को जानकारी मिली थी कि आलमगीर आलम के मंत्रालय में भ्रष्टाचार चल रहा था और ये पैसे नौकरों के घर पर जा रहा था। उसके बाद मंत्री के निजी सचिव के नौकर के यहाँ छापेमारी की गई। जब ईडी के अधिकारी वहां पहुंचे तो उन्हें इसका अंदाजा नहीं था कि जिस शख्स को सैलरी के रूप में 15,000 रुपए मिलते हों उसके घर से इतना कैश बरामद होगा। हालांकि अब अधिकारियों ने नोट गिनने वाली मशीन और कर्मचारियों को भी बुलाया है। ईडी ने बीते साल कई महीने में चीफ इंजीनियर के यहाँ 10,000 रुपए की रिश्वत के मामले में छापेमारी की थी। उस दौरान उनका बयान दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि मिनिस्टर के यहां रिश्वत का पैसा पहुंचाया जाता है। उसके बाद झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम का नाम पहली बार सामने आया था। इस जांच के दौरान ही आलमगीर के निजी सचिव संजीव लाल का नाम सामने आया और अब संजीव लाल के घर में काम करने वाले नौकर के यहां से कैश बरामद हुआ है। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि गोड्डा से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव पर हमला बोलते हुए कहा 30 करोड़ रुपए से अधिक और काउंटिंग जो है वो लगातार जारी है। और आज ईडी की कार्रवाई में कांग्रेस विधायक दल के नेता और झारखंड सरकार के भ्रष्टाचार शिरोमणि हेमंत सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के पर्सनल सेक्रेटरी संजीव लाल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जो है वो हुई है। वहीं संजीव लाल के आवास पर ईडी को 30 करोड़ से अधिक का कैश मिला है। वहीं जो है कई चीज़ों को लेकर के आलमगीर आलम पर निशिकांत दुबे ने हमला बोला है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी है, सीधे उनका रुख करते हैं। पूजा, आज जो है वो कांग्रेस की जो उम्मीदवार है रांची से उनका नामांकन है और नामांकन से पहले बड़ा एक्शन ईडी ने किया है। मंत्री आलमगीर आलम को लेकर के उनके पीएस के नौकर के यहाँ से पैसे बरामद हुए हैं। पूजा जी देखिए रेखा, यशस्विनी सहाय यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और यशस्विनी सहाय के साथ यहाँ पर राज्यसभा सांसद भी मौजूद हैं महुआ मांझी, और सभी यहाँ पर नामांकन करने के लिए पहुंचे हैं यहाँ पर डीसी कार्यालय में। और यशस्विनी सहाय जी हाँ देखिए, जो हमारे साथ महुआ मांझी है, जरूर हम इनसे उस मुद्दे को लेकर बात करेंगे। आप लोग नामांकन करने पहुंचे हैं, लेकिन आज सुबह सुबह ईडी की एक बड़ी कार्रवाई हुई है महुआ जी, और कई करोड़ रुपए जो है वो बरामद हुए हैं। देखिए, इसके बारे में अभी हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। जो भी होगा देखा जाएगा। कांग्रेस के मंत्री आलमगीर आलम के आवाज जो उनके सचिव थे, उनके नौकर के घर से ये पैसे मिले। देखिए, हम लोग अभी चूंकि इन काम में व्यस्त हैं, हम लोग को बिल्कुल कोई जानकारी नहीं। आप ही लोगों से हमें पता चल रहा है। देखिए रेखा, यहाँ पर ये इन्होंने कहा कि हम ही लोगों से ये जानकारी जो है वो प्राप्त हो रही है। और जी हाँ रेखा, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि नामांकन की प्रक्रिया में हम लोग व्यस्त है और सुबह से ही लगातार जो रोड शो की प्रक्रिया है वो यशस्विनी सहाय के द्वारा किया जा रहा है अलग अलग चौक चौराहों पर, और उसके बाद फिर यहाँ पर सभी लोग पहुंचे और उनका कहना है कि अभी फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं मिली। देखिए, यहाँ पर सुबोधकांत सहाय जी भी यहाँ पर मौजूद है, जरूर हम एक बार इनसे भी उस मुद्दे को लेकर बातचीत करना चाहेंगे। सर, आज एक बड़ी घटना देखने को मिली है, ईडी की कार्रवाई। पहले ही घटना कर ली, उसके बाद हम भी सुबह से है, उसके बाद उस पर बात करेंगे आपसे। देखिए, लगातार लोग जो है वो फिलहाल नामांकन की प्रक्रिया के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और हम लोगों ने कोशिश भी की थी कि इस मुद्दे को लेकर के हम उनसे बातचीत कर सके, और फिलहाल उनका भी यही कहना है कि नामांकन की जो प्रक्रिया है पहले उसे हम पूरी कर लेते हैं, उसके बाद जरूर इस बड़ी घटना पर भी चर्चा करेंगे। खुशी है उनमें, ये जानने की कोशिश कर लीजिए यशस्विनी सहाय से, चूंकि चली जाएंगी वो। और वो जा चुकी हैं। हम एक बार आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। वो डीसी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं और यशस्विनी सहाय जो है वो अब यहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ रही हैं। देखिए, गेट से सीधे वो अंदर जाती हुई नजर आएंगे आपको। रेखा, जिस तरीके से एक बार हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि कई सारे लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उसकी तस्वीरें दिखाएंगे। खुद सुबोधकांत सहाय यहाँ पर मौजूद है, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी मौजूद है, यशस्विनी सहाय जो कि रांची लोकसभा की युवा
प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं और लोग जो है वो अब नामांकन की प्रक्रिया के लिए यहाँ पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नामांकन की प्रक्रिया जो है वो अब यहाँ पर शुरू होगी और सभी जो है वो डीसी कार्यालय के लिए सीधे अंदर जाते हुए नजर आएंगे। तो ये पूरी तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। यशस्विनी सहाय सीधे यहाँ से निकलती हुई नजर आ रही हैं, जो यहाँ से सीधे नामांकन की प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ रही हैं और यहाँ की पूरी तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये पूरी तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं यशस्विनी सहाय की, जो कि यहाँ पर मौजूद है और यहाँ से सीधे लोग जो है वो अंदर जाएंगे। यहाँ पर प्रोफेशनल कांग्रेस के भी लोग जो है वो यहाँ पर काफी संख्या में मौजूद हैं और सभी लोग यहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया के लिए पहुंचे हुए। यशस्विनी सहाय एक युवा चेहरा रांची लोकसभा सीट के लिए, और रांची लोकसभा सीट के लिए काफी महत्वपूर्ण तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। पिछले दिनों जरूर संजय सेठ ने नामांकन दाखिल किया था और उसके बाद फिर अब यशस्विनी सहाय जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई है नामांकन की प्रक्रिया के लिए और सभी लोग अब यहाँ से सीधा अंदर जाते हुए। देखिए यशस्विनी सहाय का लगातार सुबह से ही जो पूरा रैली है वो हम लोगों को देखने को मिली थी और अलग अलग रांची के अलग अलग जगहों पर, चौक चौराहों पर वो तस्वीर हम लोगों को देखने को मिली थी। तो उसके बाद की ही पूरी तस्वीरें जो है वो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है और लोग यहाँ पर पहुंचे हुए। देखिए रेखा, हमें जरूर एक तस्वीर यहाँ पर दिखाना चाहेंगे जहाँ पर लोग जो है वो यहाँ पर कुछ अलग ढंग से बन करके यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर देखिए हम एक बार इनके दृश्य को दिखाना चाहेंगे। देखिए इन्होंने अपने शरीर पर पेंट कराया हुआ है और लिखा हुआ है यशस्विनी सहाय जिंदाबाद। हम यहाँ पे कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे जो आज पूरा पेंट वोट फॉर कांग्रेस इस तरीके से पूरे अपने शरीर में पेंट कराया हुआ है। हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कुछ कहिएगा, आज यशस्विनी सहाय नामांकन दाखिल कर रही है? जी हाँ, यशस्विनी सहाय कांग्रेस की प्रत्याशी है, महागठबंधन की प्रत्याशी है और आज वो नॉमिनेशन दे रही हैं और हम लोग उनके साथ हैं। कितनी बड़ी टक्कर देखते हैं संजय सेठ और यशस्विनी सहाय की? टक्कर ही नहीं हम लोग के साथ। हम लोग के साथ संजय सेठ का कोई टक्कर ही नहीं, क्योंकि 10 साल में संजय सेठ ने कुछ नहीं किया है। जहां जाइएगा जनता यही कह रही है कि 10 साल में कुछ उन लोगों ने नहीं किया। देखिए, तो 10 साल में संजय सेठ ने कुछ नहीं किया या बीजेपी ने कुछ है। संजय सेठ को मौका मिला, दूसरी ओर जो है वो इनका है और लगातार लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। यशस्विनी सहाय पहुंची हुई थी, लेकिन रेखा एक सबसे रेखा कि जिसके बारे में हम सबसे चर्चा जो कर रहे थे, जो झारखंड स्पेशल की शुरुआत हुई थी, वो थी ईडी की छापेमारी। ईडी लगातार जिस तरीके से छापेमारी कर रही है और अभी जो कांग्रेस के ही मंत्री आलमगीर आलम के जो वहां पर सचिव थे, उनके नौकर के घर से इतनी भारी मात्रा में कैश बरामद होना कई सारे सवाल खड़े करते हैं। और वो भी उस दिन जिस दिन यशस्विनी सहाय नामांकन के लिए जा रही थी, उस दिन ईडी की ये बड़ी कार्रवाई होती है। इस पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ईडी की ओर से ये कार्रवाई की गई, वो भी आज का दिन चुरा गया और उसके बाद फिर कैश भी बरामद होते हैं। रेखा, कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और अपनी बातों को वो रख रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि ये जो पैसे बरामद हुए हैं इससे लेकर उनसे सवाल जवाब करिए कि आज नामांकन भी हो रहा है और नामांकन से पहले इस तरीके से ईडी का एक्शन हुआ है, मंत्री आलमगीर आलम पर भी गाज इसकी गिर सकती है। सवाल करिए वहां पहुंचे लोगों से। जी हाँ, कई सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। जरूर हम कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों से बातचीत भी कर सके इसको लेकर के कि आखिर इस पूरी प्रक्रिया को वो कैसे देखते हैं, क्योंकि देखिए एक जनसभा जो है वो मोरहाबादी में होने वाली है। वहां पर सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं की भीड़ जो है वो हम लोगों को देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर भी कई सारे लोग हैं। एक बार हम जानने की कोशिश करेंगे। आज जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई भी हुई है और कई करोड़ रुपए आलमगीर आलम के सचिव के नौकर के घर से मिलती है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी फिलहाल कई सारे लोग जो है वो सुबह से ही इस पूरे नामांकन की प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं और लोग जो है वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए, कुछ जरूर लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो अभी फिलहाल मोरहाबादी में हैं और मोरहाबादी में जनसभा जो है वो यहाँ पर होने वाली उसकी तैयारियों के लिए है। तो यहाँ पर जो लोग पहुंचे हुए, हम लोग उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर कुछ लोग जो है वो यहाँ पर है और जानने की कोशिश करते हैं कि
आज आप लोग सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए नामांकन की प्रक्रिया के लिए, लेकिन एक सवाल है कि ईडी की भी कार्रवाई आज हुई है। कई करोड़ रुपए कांग्रेस के ही मंत्री आलमगीर आलम और उनके जो सचिव थे उनके नौकर के घर से इतने पैसे बरामद हो रहे हैं। ये तो एक आडंबर है, ये तो पूरे भारत में चलता आ रहा है। जैसे रांची में ही नहीं, आज उनका विरोध में जो भी है सब किसी न किसी तरह हथकंडे में अपनाए गए हैं। तो ये तो पेशा है, जनता सब जान रही है, सब जान रही है। जनता को मालूम है कि किस तरह से कैसे कैसे फंसाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है, ये तो जनता को मालूम है। तो ये भी माना जा रहा है कि ये पूरी प्रक्रिया का गाज जो है वो वर्तमान में मंत्री आलमगीर आलम के ऊपर भी गिर सकता है। देखिए, सच्चाई यही है कि अगर उन्होंने किया है तो गिरेगा, लेकिन अगर फंसाने की साजिश है तो फिर तो जनता जवाब देगी। जनता जरूर जवाब देगी। कई और भी लोग हैं और हम आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहिएगा। आज नामांकन और ईडी की कार्रवाई हुई है इस बार में। देखिए और भी लोग हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे, आज आलमगीर आलम के सचिव के नौकर के घर से यहाँ पर कई करोड़ रुपए बरामद हुए हैं और ईडी की छापेमारी हुई, उस दौरान ये चीजें निकली है। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए मैडम, इसमें कुछ कमेंट नहीं करेंगे। अगर गलत है तो गलत का कार्रवाई होना चाहिए और जो दोषी है दोषी को सजा मिलना चाहिए। कई यहाँ पर आम जनता जो है वो भी यहाँ पर पहुंची हुई है और हम लोग उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे और अभी फिलहाल यशस्विनी सहाय अंदर जा चुकी है नामांकन की प्रक्रिया के लिए। रेखा, आप हमारे साथ बने रहिए, चूंकि इस पूरे मामले को लेकर के झारखंड में तो नेताओं की प्रतिक्रिया आ ही रही है, लेकिन बिहार से भी अब नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। बीजेपी के अगर बिहार के उप मुख्यमंत्री की बात करें तो सम्राट चौधरी ने इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और इसी का नतीजा है कि मंत्री आलमगीर के पीए के आवास से जो है उनके नौकर के आवास से इतने पैसे बरामद हुए हैं। लोग कांग्रेस के नेता के यहाँ 250 करोड़ रुपए 25 करोड़ रुपए मिला। ईडी पर सवाल उठाने वाले देखिए, ये सब लुटेरे हैं। ये लालू प्रसाद जी का परिवार हो, शिबू सोरेन जी का परिवार हो, देश को लूटने वाले हैं और लूटने वाले को जब सरकार कार्रवाई करती है तो दर्द तो होगा ही ना। तो सम्राट चौधरी ने यहाँ पर तमाम इंडी गठबंधन के नेताओं के नाम का जिक्र करते हुए हमला बोला है। पूजा, चूंकि अगर हम बीते साल दिसंबर की बात करें तो उस वक्त भी झारखंड में भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ था। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद उस वक्त के और कारोबारी धीरज साहू के ठिकानों से इनकम टैक्स विभाग ने 350 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किया था और इस पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि छापेमारी में जो कैश बरामद किया गया है वो मेरी शराब की कंपनियों का है। शराब का कारोबार नकदी में ही होता है और इसका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने स्पष्ट किया था। लेकिन अभी आलमगीर आलम के जो करीबी के यहाँ से इस तरीके से पैसे बरामद हुए हैं उसे वो कैसे स्पष्ट करेंगे? पूजा, जरूर रेखा, इस सारी चीजों को लेकर के हम जरूर चर्चा करने की भी कोशिश करेंगे जब हम मोराबादी मैदान पहुंचेंगे और वहां पे जब सभी मंत्री मौजूद रहेंगे तो वहां पे जरूर इसको लेकर के चर्चा करेंगे कि आखिर इस बार आलमगीर आलम इन सारी चीजों को कैसे स्पष्ट करेंगे और कांग्रेस कैसे स्पष्ट करती है। तो एक यहाँ पर चीजें जो है वो भी यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है कि आखिर फिलहाल आलमगीर आलम जो है वो इन सारी चीजों को कैसे देखते हैं, क्या कुछ चीजें रहेगी आज, क्योंकि एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो कांग्रेस की ओर से मोराबादी मैदान में रखा गया है। और जिस तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे ईडी की कार्रवाई लगातार झारखंड और अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रही है। लगभग अलग अलग 6 जगहों पर ईडी ने यहाँ पर आज छापेमारी किया है और सुबह से ही ईडी जो है वो इस कार्रवाई में जुटी हुई थी। और सबसे बड़ी बात है कि कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ईडी जो है वो लगातार पहुंच रही है और चीजों को यहाँ पर खंगालने की कोशिश कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर चीजें जो है वो ये निकल कर आ रही थी कि आलमगीर आलम के विभाग में जो है वो यहाँ पर घोटाला जो है वो हो रहा है, इस वजह से ईडी यहाँ पर ये कार्रवाई कर रही है। और यहाँ पर ये भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ एक मामला जो है वो ईडी इसे बता रही है। तो ईडी का रुख समय समय पर परत दर परत अगर हम लोग बात करेंगे तो ईडी कई सारी चीजों पर सवाल उठाते हुए नजर आ रही है, चीजों को यहाँ पर खंगालने में जुटी हुई है और लगातार अभी भी छापेमारी का जो दौर है वो यहाँ पर अभी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और जो अभी फिलहाल
जो पैसे जो बरामद हुए हैं उसकी तस्वीर काफी चौंका देने वाली है कि एक नौकर के घर से इतने करोड़ रुपए अगर बरामद होते हैं तो आखिर उस पीछे का कारण क्या है। क्या इसके पीछे ये कारण है कि कांग्रेस क्या यहाँ पर लोग जो है वो नौकरों के घर पे अपने पैसे को रख रहे हैं या फिर अपने घर में रखने से डर रहे हैं, क्योंकि लगातार ईडी की छापेमारी उन सभी नेताओं के घरों पर हम लोगों को देखने को मिल रहे थे। तो क्या उसी का ये नतीजा है कि पैसे जो है वो नौकरों के घर पे रखने शुरू हो चुके हैं? ये कई सारे ऐसे सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। फिलहाल जेल के अंदर है और हेमंत सोरेन जिस वक्त मुख्यमंत्री थे, पूजा उनके कार्यकाल में भी आलमगीर आलम मंत्री थे और उस वक्त भी कुछ मामलों को लेकर के इनका नाम सामने आया था और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के इनका नाम सामने आया था। इनका वीडियो भी वायरल हुआ था कि किस तरीके से ये अपने विभाग में जो है वो पैसे की लेन देन करके विभाग का कामकाज दूसरे को देते हैं। आने वाले दिनों में ये कितना नुकसान पहुंचा सकता है कांग्रेस पार्टी को, चूंकि लोकसभा चुनाव चल रहा है देश में और उससे पहले झारखंड में चुनाव होने से पहले इस तरीके की तस्वीरें सामने आना कितना नुकसान पहुंचा सकता है पूजा कांग्रेस पार्टी को? रेखा, हम आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। आप जिस घटना की बात कर रही है, जिस दौरान ईडी जो है वो आलमगीर आलम के ऊपर कार्रवाई कर रही थी, वो एक साहिबगंज का मामला था जो कि टोल प्लाजा का मामला था और टोल प्लाजा का टेंडर इधर उधर देने के मामले में ईडी जो है वो इसको लेकर के कार्रवाई कर रही थी और उस पर उनसे सवाल जवाब किए जा रहे थे, इसलिए भी उनके ऊपर ईडी की नजर बनी हुई थी। तो ये वो मामला था जिसको लेकर के ईडी कार्रवाई कर रही थी और एक बार फिर से आलमगीर आलम का नाम सामने आना और पिछली सरकार में भी यानी कि हेमंत सरकार में भी वो मंत्री के पद पर थे और उस दौरान भी वो ग्रामीण विकास और साथ ही साथ पंचायती राज के मंत्री थे और इस बार भी उन्हें यही विभाग दिया गया है। तो विभागों में कोई भी बदलाव जो है वो हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जो तस्वीर फिलहाल हम लोगों के यहाँ पर देखने को मिल रही है उससे ये जरूर कहा जा सकता है कि आलमगीर आलम पर ईडी की नजर जो है वो काफी लंबे समय से रही है। वो टोल प्लाजा का जो मामला सामने आया था उसके बाद से ही आलमगीर आलम जो है वो ईडी के रडार में थे और उनसे लगातार इसको लेकर के बातें जो है वो निकल कर आ रही थी। अब जो उनके सचिव जो कि पीए को कहा जा रहा है, जो कि उनके बताया जा रहा है कि यहाँ पर कई चीजें जो है वो उनके आवाज से भी लगातार खंगालने की कोशिश की जा रही है। उनके नौकर के घर पर भी कई सारे ऐसे दस्तावेज जो है और वो भी रखे गए हैं, तो उसको भी ईडी लगातार खंगाल रही है और अलग अलग तरीके से नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। पूजा, हमने आपको सुनाया सम्राट चौधरी का बयान कि सम्राट चौधरी ने इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को घेरा है। कैसे देखती हैं आप सम्राट चौधरी के उस हमले को? देखिए, लगातार कांग्रेस के ऊपर कई सारे आरोप लग रहे हैं, इंडिया गठबंधन के ऊपर कई सारे आरोप लग रहे हैं रेखा, कि आखिर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन दोनों ही देश में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के देश का नाम बदनाम कर रहे हैं। ऐसे कई सारे जो चीजें हैं वो यहाँ पर लगातार सवाल खड़े करते हुए बीजेपी जो है वो नजर आ रही है और इसको लेकर के भी तस्वीरें जो है वो हम लोगों को देखने को मिल रही थी। और जिस तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, तो ये भी चीजें जो निकल करके फिलहाल सामने आ रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो बातें यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है कि कैसे यहाँ पर चीजों को खड़ा किया जाता है। कांग्रेस के ऊपर लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस जो है वो भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के काफी ज्यादा देश में बदनामी फैला रही है। कांग्रेस के ऊपर भ्रष्टाचार का लगातार बीजेपी आरोप लगाते हुए आ रही है। आपको बता दें कि रेखा, सिर्फ सम्राट चौधरी ही क्यों, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अलग अलग जगहों पर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं तो उस दौरान भी ये सारी चीजें वो कहते हुए नजर आते हैं कि आखिर शहजादों की वो बात करते हैं और शहजादों में उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर राहुल गांधी का जिक्र किया है कि शहजादे जो है वो पिछले चुनाव में मंदिर जा रहे थे, जनेऊ धारण कर रहे थे। इस बार क्या हुआ, भ्रष्टाचार को लेकर के वो सवाल उठा रहे हैं। तो भ्रष्टाचार को लेकर के सम्राट चौधरी ने भी कहा है कि कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है। राज्य के मंत्री के नौकर जो है उनके घर से अगर इतने भारी की मात्रा में कैश बरामद होती है तो ये सवाल ही खड़े करते हैं कि आखिर फिलहाल झारखंड में क्या चल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत बढ़ी और वो फिर से 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में चले गए हैं और ये सबसे बड़ा झटका झारखंड को उसी दौरान लगा था। और उसके बाद फिर अब ये ईडी की कार्रवाई भी कई सारे
सारे सवाल खड़े करती है, क्योंकि यहाँ पर रांची की अगर बात करेंगे तो रांची में 25 मई को मतदान होने, यानी कि यहाँ पर जो 25 मई का मतदान होगा वो काफी महत्वपूर्ण होगा। रांची में रांची की तस्वीरें उस तरीके से देखने को मिल रही है। और जिस तरीके अगर हम लोग रेखा बात करेंगे तो लगातार कांग्रेस जो है वो सवाल खड़े करती है कि आखिर ये ईडी की कार्रवाई कांग्रेस के ही नेताओं पर क्यों हो रही है, या फिर केंद्रीय विपक्षी दलों के ऊपर ही क्यों हो रही है, इंडिया अलायंस के ही लोगों पर क्यों हो रही है। ये सारी चीजें जो है वो क्यों नहीं बीजेपी के ही लोगों पर होती है, या फिर एनडीए के जो नेता है उनके आवाज पे ये सारी घटना क्यों नहीं होती है। तो इसको लेकर के लगातार केंद्रीय विपक्षी दल भी वर्तमान सरकार जो कि केंद्र में बैठी हुई है उस पर सवाल खड़े करती है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जिस तरीके से अभी फिलहाल की अगर हम बात करेंगे तो फिलहाल ये सारी तस्वीर हम लोगों को देखने को मिल रही है कि किस तरीके से जो अभी भी सवाल उठ रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए एक हम लोगों ने लोगों से भी यहाँ पर जब बात करने की कोशिश की तो उन्होंने भी यहाँ पर कहा कि यहाँ पर लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, उन्हें यहाँ पर परेशान करने की कोशिश की जा रही है, कांग्रेस को इलेक्शन में पूरी तरीके से अस्त व्यस्त करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आपको याद होगा रेखा, जैसे ही इलेक्शन की घोषणा हुई थी और उसके बाद ही यहाँ पर कांग्रेस के अकाउंट जो है वो फ्रीज कर दिए गए थे, उस पर भी बवाल मचा था कि कांग्रेस के खातों को फ्रीज किया जा रहा है। चुनाव के दौरान धन बल की जो जरूरत पड़ती है उससे कांग्रेस को दूर रखा जा रहा है ताकि यहाँ पर अच्छे से चुनाव न लड़ सके। और कई ऐसे सवाल यहाँ पर उठ रहे थे। रेखा, आखिरी सवाल पूजा हमारा ये रहेगा, चूंकि ईडी की टीम को ये जानकारी मिली थी कि मंत्री आलमगीर आलम के मंत्रालय में भ्रष्टाचार चल रहा है और जो भ्रष्टाचार के पैसे हैं वो नौकरों के आवास पर भेजे जा रहे हैं। आखिर क्या ईडी की नजर उन तक ना पहुंचे इसलिए नौकरों के आवास तक पैसे पहुंचाए जा रहे थे भ्रष्टाचार के? पूजा, देखिए रेखा, इससे पहले भी मैंने इस चीज का जिक्र किया था कि जिस तरीके से केंद्रीय विपक्षी दलों के नेताओं के ऊपर छापेमारी चल रही है उसके बाद से ही जो है वो घरों में पैसे जो है वो रखना बंद कर चुके। आपको बता दें रेखा कि जब हमने कुछ नेताओं से ऑफलाइन बात करने की कोशिश की थी, जब ये पूरा छापेमारी का दौर चल रहा था झारखंड में, तो उस दौरान हम लोगों ने जब उनसे बात किया तो उनका कहना था कि हम लोग अब घर में कैश नहीं रख पाते हैं क्योंकि कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता है। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग जिस तरीके से बीजेपी कर रही है, ये हम नहीं कह रहे, ये केंद्रीय विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस जेएमएम की बात कर रहे हैं, उनकी ओर से ये बातें जो है वो यहाँ पर कही गई थी कि हम लोग अब घर में पैसे नहीं रख सकते, हम लोग बहुत कम पैसे जो है वो यहाँ पर रख पाते, खुद की जरूरत भी जो है वो हम पूरी नहीं कर पाते। उनका ये भी कहना था कि जब लोग फरियाद लेके हमारे पास आते हैं और आर्थिक मदद जब मांगते हैं तो हम वहां पर उनकी मदद भी नहीं कर पाते और इस वजह से ये सारी चीजें जो है वो निकल कर आ रही है। और इसी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है रेखा कि यही एक कारण है कि यहाँ पर अब लोग जो है वो पैसों को अलग अलग जगह पर रखना शुरू कर चुके हैं। और मुझे लगता है रेखा कि आपसे कुछ ही देर में यहाँ पर यशस्विनी सहाय का नामांकन का प्रक्रिया जो है वो भी यहाँ पर पूरा हो जाएगा और उसके बाद फिर वो नीचे आएंगी, क्योंकि एक समय होता है जिस तरीके से एक समय 12 बजे का होता है, दूसरा समय जो है वो 3 बजे का होता है। तो यहाँ पर लगभग 12 बज चुके हैं और अब से कुछ ही देर में यशस्वी सहाय नामांकन करके पहुंचेंगे। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी इस खबर से जुड़ी तमाम जानकारी जो है वो हम आपसे लेते रहेंगे। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो आपको बता दें कि झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के पीएस के नौकर के यहाँ से करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं, जिसके बाद एक बार फिर से ईडी एक्शन में नजर आ रही है और बीजेपी जो है वो कांग्रेस को अपने निशाने पर ले रही है भ्रष्टाचार को लेकर। आने वाले दिनों में देखना होगा कि इस जांच का दायरा कितना आगे बढ़ता है और इसके निशाने पर और कौन कौन से नेता सामने आते हैं। तो मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।